नैब ने आदम शवाहिद पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ इंक्वायरी बंद करने की मंजूरी दे दी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में 3 रेफरेंसेस, 9 इंक्वायरियां और 3 इन्वेस्टिगेशंस की मंजूरी दी गई। चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं कि नैब और करप्शन साथ साथ नहीं चल सकते। नैब का ताल्लुक किसी सियासी जमात गिरोह से नहीं बल्कि सिर्फ रियासत पाकिस्तान से है। सबूत नहीं मिले, कैप्टन रिटायर्ड सफदर नैब के शिकंजे से निकल गए। नैब ने लीगी रहनुमा के खिलाफ इंक्वायरी बंद करने की मंजूरी दे दी। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में 3 रेफरेंसेस की मंजूरी दी गई। 9 इंक्वायरीज का भी फैसला किया गया। 3 इन्वेस्टिगेशन भी की जाएंगी। साबिक मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू KP के खिलाफ रेफरेंस की मंजूरी दी गई। एहसानुल्लाह पर सरकारी जमीन अलॉट करने का इल्जाम है। साबिक जिले नाजिम और साबिक मेयर कोयटा के खिलाफ भी रेफरेंस का फैसला हुआ। डॉक्टर कलीमुल्लाह समेत मुल्जिमान पर सरकारी जमीन कम दामों लीज पर देने का इल्जाम है। साबिक वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन मीर मोहम्मद अमीन के खिलाफ रेफरेंस भी मंजूर हुआ। चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है कि बदनवानी का खात्मा नैब की अव्वलीन तरजीह है। नैब और करप्शन साथ साथ नहीं चल सकते। बड़ी मछलियों के खिलाफ अरबों रुपए मालियत के 1269 रेफरेंसेस अदालतों में दायर किए। नैब का ताल्लुक किसी सियासी जमात गिरोह से नहीं बल्कि सिर्फ रियासत पाकिस्तान से है।